एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 3 ऑप्टिक्स के टॉपिक हाइगन्स आईपीस के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोगरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नेत्रिकाएं या आईपीसेस क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है और इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेत्रिकाएं या आईपीस किसी प्रकाशीय यंत्र जैसे दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी के कोणीय दृश्य क्षेत्र एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू में वृद्धि करने के लिए या प्रतिबिंबों में व्युत्पन्न के निराकरण के लिए एकल नेत्र लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक अभिसारी कन्वर्जेंट लेंसों का संयुक्त प्रयोजन करते हैं। इस लेंस संयोजन को नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका में साधारणतः कम से कम दो अभिसारी लेंस होते हैं। उनमें से एक लेंस जो प्रकाशीय यंत्र के अभिदर्शक द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ओर से अभिमुख होता है उसे नेत्रिका का अभिक्षेत्र लेंस या फील्ड लेंस कहते हैं, तथा दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है उसे हम आई लेंस कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ओ है अभिदर्शक लेंस और ई जो आँख के पास है उसको हम आई लेंस कहते हैं। प्रकाशीय यंत्रों से कई प्रकार के नेत्रिकाएं हाइगन, रैम्सडन, केलर तथा गॉस आदि का उपयोग होता है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाइगन तथा रैम्सडन नेत्रिकाएं हैं जिनका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। हाइगन नेत्रिका क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइगन नेत्रिका की रचना। हाइगन नेत्रिका में दो समतोत्तर लेंस L1 व L2 होते हैं और इनके गोलीय पृष्ठ नेत्रिका के बिंब की ओर अभिमुख रखते हैं। नेत्रिका के क्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की 3 गुना होती है, अर्थात f1 = 3f तथा f2 = f। दोनों लेंसों के बीच दूरी d नेत्र लेंस की फोकस दूरी की 2 गुना होती है। इससे लेंस समायोजन में गोलीय तथा वर्ण व्युत्पन्न दोनों ही न्यूनतम हो जाते हैं। गोलीय व्युत्पन्न। गोलीय व्युत्पन्न के न्यूनतम होने के लिए प्रतिबंध के अनुसार लेंस संयोजनों में लेंसों के बीच की दूरी d उनकी फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए, अर्थात d = f1 - f2 = 3f - f = 2f। और जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये डिस्टेंस से इन दोनों को प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को सेपरेट किया है। यह लेंस संयोजन इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, इसलिए हाइगन नेत्रिका में गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम होता है। वर्ण व्युत्पन्न या क्रोमेटिक एब्रेशन। अवर्णक लेंस संयोजन के प्रतिबंध के अनुसार लेंसों के मध्य दूरी उनकी फोकस दूरी के मध्यमान के बराबर होनी चाहिए, अर्थात d = 2f। यह लेंस संयोजन अवर्णक प्रतिबिंब को भी संतुष्ट करता है, इसलिए इसमें वर्ण व्युत्पन्न भी न्यूनतम होता है। फिर इसकी हम कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कार्य करता है। मान लीजिए कि दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस L से किसी बिंब का प्रतिबिंब नेत्रिका के दोनों लेंसों L1 व L2 के बीच I1 स्थिति पर बनता है। प्रतिबिंब सिद्धांत के अनुसार यह प्रतिबिंब I1 नेत्रिका के L1 लेंस के बिंब का कार्य करेगा, अतएव O1 I1 = U। यदि नेत्रिका के L1 लेंस से इस बिंब I1 तथा का प्रतिबिंब I2 लेंस L1 से V = F दूरी पर बनता है, तो यह स्थिति नेत्रिका के लिए लेंस L2 के फोकस पर होगी और L2 के द्वारा I2 का प्रतिबिंब अनंत पर आंख द्वारा दिखाई देगा। लेंस सूत्र से हमें पता है 1/v = 1/v - 1/u = 1/f1, परंतु v = f तथा f1 = 3f। ये जब वैल्यूज़ रखेंगे तो u आ गया हमारे पास 3f/2 के बराबर। अतः दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर बनाने के लिए दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस L को इस प्रकार समंजित करते हैं कि प्रतिबिंब I1 नेत्रिका के लेंस L1 के पीछे की दूरी 3f/2 पर बने। तुल्य फोकस दूरी या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यदि नेत्रिका के स्थान पर कोई तुल्य अभिसारी लेंस रखना चाहें तो उसकी फोकस दूरी निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2 और f = 3/2f। ऋणात्मक नेत्रिका या नेगेटिव आईपीस। हाइगन नेत्रिका दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस के द्वारा
बने काल्पनिक प्रतिबिंब I1 पर का आवर्धन करती है, इसलिए इस नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका भी कहते हैं। क्रॉस तार की स्थिति या पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर। किसी बिंब पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए नेत्रिका में क्रॉस तार लगाने की आवश्यकता होती है। परस्पर लंबवत लगे हुए दो महीन तारों को क्रॉस तार कहते हैं। नेत्रिका में क्रॉस तार उसी स्थान पर लगाना चाहिए जहां क्रॉस तार एवं बिंब का नेत्रिका द्वारा आवर्धन समान हो तथा दोनों के प्रतिबिंब की स्थिति भी समान तल में हो, ताकि क्रॉस तार द्वारा बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात की जा सके। यदि क्रॉस तार को प्रतिबिंब I1 की स्थिति पर दोनों लेंसों के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब I1 का आवर्धन दोनों लेंसों द्वारा होता है, परंतु क्रॉस तार का आवर्धन केवल एक लेंस L2 द्वारा होता है, अर्थात प्रतिबिंब I1 तथा क्रॉस तार का आवर्धन समान नहीं होता है। इसके साथ ही नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब एवं क्रॉस तार का प्रतिबिंब दोनों एक ही तल में भी नहीं बनते हैं, अतः हाइगन में मापन के लिए क्रॉस तार नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार हाइगन नेत्रिका केवल गुणात्मक परीक्षण के लिए ही काम में ली जा सकती है। जो लैब्स में हम लेते हैं वो सारी की सारी क्रॉस तार वाली होती है, वो सारी रेंस्टन्स आईपीस होते हैं। मुख्य बिंदुओं की स्थिति, पोजीशन और प्रिंसिपल पॉइंट जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। प्रथम लेंस से प्रथम मुख्य बिंदु P1 की दूरी होती है α1 = FF/F2 और F = 3F/2, D = 2F तथा F2 = F रखने पर α1 = 3F/2 × 2F/F = 3/F। अर्थात L1 से चिन्ह परिपाटी के अनुसार P1 बिंदु दाईं तरफ 3F दूरी पर स्थित होता है। द्वितीय लेंस से द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की ओर होती है। α2 = FD/F1, F = 3F/2, D = 2F तथा F1 = 3F रखने पर α2 = -3F/2 × 2F/3F = -F। अर्थात लेंस L2 से द्वितीय मुख्य बिंदु P2 बाईं तरफ F1 दूरी पर स्थित होगा। प्रथम फोकस बिंदु F1 मुख्य बिंदु P1 के अभिसारी लेंस के लिए F = -3/2 दूरी, अर्थात P1 के बाईं तरफ फोकस दूरी F1 = 3F/2 पर स्थित होगा। द्वितीय फोकस बिंदु F2 मुख्य बिंदु P2 के अभिसारी लेंस के लिए F = +3/2 × F दूरी पर होता है, अर्थात मुख्य बिंदु P2 के दाईं तरफ F2 फोकस बिंदु 3F/2 दूरी पर होगा। चारों बिंदुओं P1, P2, F1 व F2 को चित्र में दिखाया गया है। निर्णती बिंदु या नोडल पॉइंट्स N1 व N2 क्रमशः P1 व P2 से संपातित होते हैं, क्योंकि नेत्रिका के दोनों तरफ माध्यम एक ही है और वो वायु है। कल वाले लेक्चर में हम रेंस्टन नेत्रिका के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।